Welcome to Vivas One Educational Foundation, your gateway to success. Explore classes in UPSC, Defense, WBCS, Combined Course, CAT, CLAT and many more. Subscribe now for expert guidance and quality education. स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से विवास वन एजुकेशनल फाउंडेशन में। यहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी बातें कर ली थी इस चैप्टर में जिसे हम कहते हैं जेनेटिक्स में आगे हम आज बढ़ेंगे और जो चीज़ें अभी तक डिस्कस नहीं हुआ है वहाँ पर हम लोग उन चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए विवास वन एजुकेशनल फाउंडेशन को और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे ये सारे नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। चलिए आज मैं स्टार्ट करूँगा। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था डाई हाइब्रिड क्रॉस। देखिए डाई हाइब्रिड क्रॉस मैं आपको बता दूँ, ब्लैंक स्लाइड में बताता हूँ डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। यहाँ क्या है कि जो डाई हाइब्रिड क्रॉसेस है, ये देखिए डाई हाइब्रिड क्रॉस में मेन जो बातें हैं कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस हम लोगों ने एक कैरेक्टर को लेकर किया था कि अगर कोई टॉल प्लांट है तो टॉलनेस ये एक कैरेक्टर हो गया, और अगर कोई ड्वार्फ प्लांट है तो ड्वार्फ और मतलब टॉल एंड ड्वार्फ इसका जो कैरेक्टर है उसको हम कहेंगे हाइट। तो हमने एक कैरेक्टर को लेकर के क्रॉस करवाया था जिसे कहते हैं हाइट, जिसके ये दो ट्रेट है, एक कैरेक्टर के दो ट्रेट है। अब हम क्या करेंगे, अब मैं आपको बताऊंगा कि दो कैरेक्टर को लेकर, जैसे कि एक सीड लिया मैंने, राउंड सीड लिया और ग्रीन सीड लिया, राउंड येलो लिया, येलो, और साथ में लिया रिंकल सीड, रिंकल्ड और ग्रीन सीड हमने चूज़ किया। तो राउंड येलो एक कैरेक्टर हो गया और रिंकल ग्रीन एक कैरेक्टर हो गया, और ये राउंड और रिंकल दो ट्रेट और एक कैरेक्टर, येलो और ग्रीन दो ट्रेट और एक कैरेक्टर। तो टोटल हमने दो कैरेक्टर को लेकर के क्रॉसेस करे, दो कैरेक्टर को लेकर के क्रॉस किया, इसलिए हम इसे नाम देंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, अब आप बातों को समझिएगा यहाँ पर कि आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस करने के लिए पूरे क्रॉस को आपको नहीं चाहिए, क्योंकि वो आपको सिलेबस का पार्ट नहीं है। आपको बस क्या करना है, जितना आपका सिलेबस का पार्ट है उतना याद रखना है। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस के जो रेशियो है, डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो रेशियो है मैं आपको लिख कर दिखा देता हूँ। दो रेशियो होंगे, एक होगा फिनोटिपिक रेशियो और दूसरा होगा जीनोटिपिक रेशियो। तो जो फिनोटिपिक रेशियो आएगा वो आएगा 9:3:3:1, और जो जीनोटिपिक आएगा वो आएगा 1:1, 2:4:2:1:1। तो ये आ जाएगा हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो। आपको इसी को याद रखना है, आपको काउंट करके चेक कर लेना है कि ये 16 हो रहा है या नहीं। तो अगर आप यहाँ पर चेक करो तो ये 9 3 12 9 and 3 12 3 15 1 16 बिल्कुल सही है। अगर आप यहाँ काउंट करो तो 2 1 3 4 2 6 4 10 12 13 14 एंड 16। तो ये दोनों में ही 16 हमारे काउंट करके आ रहे हैं, मतलब ये ठीक है। अब मैंने आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस में जितने पार्ट्स थे उनको बोल दिया है, क्योंकि उससे ज़्यादा पार्ट्स नहीं पूछे जाएंगे आपको, तो ये सब आपको ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है ऑलरेडी। अब मैं चले जाता हूँ मेंडल्स लॉ के बारे में। मेंडल ने 3 लॉ दिए, एक को कहा जाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और तीसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। द फर्स्ट 2 लॉ आर ड्राइव फ्रॉम द मोनो हाइब्रिड क्रॉस। फर्स्ट 2 लॉ को कहाँ से ड्राइव किया गया, मोनो हाइब्रिड क्रॉस से ड्राइव किया गया। एंड द थर्ड लॉ इज ड्राइव फ्रॉम द डाई हाइब्रिड क्रॉस, और तीसरे लॉ को डाई हाइब्रिड क्रॉस से ड्राइव किया गया। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस यहाँ पर कि एक कैरेक्टर डोमिनेट करेगा और दूसरा रिसेसिव होगा, ये इसे कहते हैं हम लोग लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, तो ये आपको नॉर्मली ये लॉ नहीं चाहिए होते हैं, जहाँ से चाहिए होगा मैं आपको बता दूंगा। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा, एक सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। तो सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन को चलिए डिटेल में स्टडी किया जाए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछ जाते हैं। तो मैं आपको समझा दूँ, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। तो ह्यूमन में कैसे सेक्स डिटरमाइन किया जाता है। तो पहले मान लीजिए एक मेल का बॉडी सेल है, ये एक मान लो आप ये मेल है। तो मेल के बॉडी में 44 ऑटोजोम होंगे और XY सेक्स क्रोमोसोम होंगे। साथ ही साथ अगर मैं ये बोलूँ कि ये फीमेल का बॉडी सेल है
तो यहाँ पर 44 ऑटोजोम होंगे और 2 XX सेक्स क्रोमोसोम होंगे। जब इनके बॉडी के सेल से गेमीट की फॉर्मेशन होगी, तो गेमीट जब बनेगा, मान लीजिए गेमीट में क्या बनेगा, तो स्पर्म बनेगा। तो मैं इसे स्पर्म के शेप का ही बना देता हूँ। तो स्पर्म में 22 ऑटोसोम आएगा और साथ में एक्स क्रोमोसोम आएगा 50% के पास, और वाई क्रोमोसोम जाएगा बाकी बचे हुए 50% के पास, वाई क्रोमोसोम जाएगा। और फीमेल के बॉडी में जो गेमीट की फॉर्मेशन होगी, उस गेमीट का नाम होगा ओवम, और ओवम में 22 आएंगे ऑटोजोम और एक ही टाइप का क्रोमोसोम आएगा, दैट इज़ एक्स, ओनली एक्स। 100% में एक्स ही आएगा, 100% में। अब अगर इस ओवम को ये एक्स वाले क्रोमोसोम ने फर्टिलाइज़ किया, तो इससे जो जायगोट की फॉर्मेशन होगी, उस जायगोट का जेनेटिक मेकअप कैसा होगा, 44 क्रोमोसोम होंगे, साथ में XX सेक्स क्रोमोसोम होंगे। तो ये जो बेबी यहाँ से जो फॉर्म होगा वो बनेगा फीमेल। और अगर इन दोनों में आपस में फर्टिलाइजेशन होती है, तो यहाँ से जो जायगोट की फॉर्मेशन होगी और वहाँ से जो एम्ब्रायो बनेगा, उस बेबी का, उस बच्चे का जो सेक्स होगा वो क्या होगा, 44 + XY। तो ये क्या बनेगा, मेल। तो इस तरह से सेक्स डिटरमाइन होता है ह्यूमन में। तो चलिए मैं इसको भी ऊपर से आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ, तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी। ह्यूमन बींग हैव 23 क्रोमोसोम, 23 पेयर बोला गया है, तो मैंने वहाँ 46 बोला था, एक ही बात है। जिसमें से जो है आउट ऑफ दिस 2 क्रोमोसोम आर सेक्स क्रोमोसोम, मतलब 44 को ऑटोजोम बोला जाता है। सेक्स क्रोमोसोम 2 टाइप के हो सकते हैं, एक वाई हो सकता है, एक एक्स हो सकता है। द मेल हैज़ 2 एक्स क्रोमोसोम, और मेल फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होंगे, और ये XX हो जाएगा इनका जेनेटिक मेकअप, और फीमेल में एक एक्स होगा, दूसरा वाई होगा। ठीक है, इस तरह से होगा। स्पर्म एंड एग हैव 1 सेट ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, द स्पर्म हैव एक्स क्रोमोसोम एंड सम स्पर्म हैव वाई क्रोमोसोम। मैंने वही बोला कि किसी किसी स्पर्म के बाद पास एक्स क्रोमोसोम होगा, तो किसी किसी के पास वाई क्रोमोसोम होगा। इफ स्पर्म हैविंग एक्स क्रोमोसोम फ्यूज विथ एग हैविंग एक्स क्रोमोसोम, द चाइल्ड विल बी गर्ल। मैंने आपको इन बातों को एक्सप्लेन कर रखा है ऑलरेडी। इफ स्पर्म हैविंग वाई क्रोमोसोम फ्यूज विथ द एग हैविंग एक्स क्रोमोसोम, द चाइल्ड विल बी बॉय। इन बातों को मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है ऑलरेडी। तो इसी के साथ ये टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। अब कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पर जिनको हम एक बार डिस्कस कर ले, उसके बाद पूरा का पूरा हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आ चुके हैं। ऊपर कोई क्वेश्चंस है या नहीं, मैं एक बार चेक कर लूँ। ऊपर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। चलिए, चीज़ों को अब कंक्लूड किया जाए और ख़त्म किया जाए। यहाँ क्या बोला गया है, मैं पेन का कलर चेंज कर लूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट DNA इज़ करेक्ट। DNA के बारे में कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। DNA इज़ द हेरिडिटी मटेरियल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का हेरिडिटी मटेरियल DNA तो नहीं होता है, तो ये गलत हो गया। ऑल सेगमेंट ऑफ DNA कोड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, नहीं, ऑल सेगमेंट नहीं करता है। DNA में मान लीजिए ये DNA है, तो DNA का एक छोटा सा पोर्शन जिसे हम जीन कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जीन, सिर्फ उसी पार्ट से प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, बाकी पार्ट से नहीं होगी। तो इसलिए ऑल की वजह से ये जो स्टेटमेंट है ये भी हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। न्यूक्लियर DNA इज डबल हेलिकल। DNA क्या बोला गया है, न्यूक्लियर DNA इज डबल हेलिकल विथ नो न्यूक्लियोटाइड चेंज विच रन एंटी पैरेलल। हमें क्या पूछा गया है, करेक्ट पूछा गया। DNA इज फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया, ऑल्सो सही बात है। और हमें न्यूक्लियर DNA में डबल होता है, एंटी पैरेलल होता है, बिल्कुल ये भी सही है। तो 3 और 4 हमारे करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएंगे, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन है जो कि हनी बी से पूछ लिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट हनी बी। मेल आर हैप्लॉइड, सही बात है। वर्कर आर स्टेराइल एंड डिप्लॉइड। अच्छा, यहाँ पर क्या पूछा गया हमें, सही स्टेटमेंट कौन सा है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ क्या बोला गया है, वर्कर बीज आर स्टेराइल एंड डिप्लॉइड, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये भी। थर्ड स्टेटमेंट इज क्वीन डेवलप फ्रॉम डिप्लॉइड लार्वा दैट फीड ऑन रॉयल जेली, ये भी सही स्टेटमेंट है। हनी आर कलेक्टेड बाय मेल, मेड बाय मेल, नहीं, हनी तो मेड बाय मेल नहीं होता है, ये फीमेल से होता है, तो ये गलत हो जाएगा हमारा स्टेटमेंट।
तो 1, 2 एंड 3, तो हमारा आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन सी। डिफरेंट वैरायटी ऑफ सेम जीन आर कॉल्ड, डिफरेंट वैरायटीज ऑफ सेम जीन आर कॉल्ड, क्या कहा जाता है इन्हें? तो डिफरेंट वैरायटी ऑफ सेम जीन को हम अलील का नाम देते हैं। बिल्कुल, ये हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क के तौर पे रख देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इन वीडियोस को देख करके मुझे कमेंट में बताइए कि क्या है आपका आंसर। तो इसी के साथ आज हमारा बायोलॉजी का पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है। मैंने आपको बायोलॉजी के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के कंप्लीट सिलेबस को पढ़ा रखा है, जिसके सभी वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करना ना भूलें। आप हमारे प्लेलिस्ट को फॉलो करके वहाँ से सभी वीडियोज़ को एक बार ज़रूर चेक करिए, क्योंकि ये वीडियोज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। और साथ ही साथ आप हमारे जो भी इन ऑनलाइन हैंडल्स है, जैसा कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, उन सभी में आप हमें ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। अब एनडीए सीरीज़ का नेक्स्ट सीरीज़ लेके आऊँगा। बहुत ही करीब आप लोगों का एग्ज़ाम है। मैं चाहता हूँ आप लोग उसमें बहुत ही अच्छा करें, अच्छा करते रहिए। मिलते हैं पेपर डिस्कशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पेपर डिस्कशन में आना ना भूलें, क्योंकि पेपर डिस्कशन में हम सभी इकट्ठा होकर के, एकजुट होकर के पेपर को डिस्कस करेंगे। और आपने पढ़ाई अच्छी करी है तो उम्मीद रखिए कि आपके जो एग्ज़ामिनेशन है वो बहुत ही अच्छा होगा। आप एग्ज़ाम को बिल्कुल 4 के आओगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद। Thank you for learning with Vivas One Educational Foundation. For contents like this, follow us on Facebook and Instagram today.